नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। वेरीफाइड ज्योतिष सूत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर आज लेकर आया हूँ अकाट्य ज्योतिष सूत्र। ये बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों ने सूत्र बनाए हैं और वो मैंने बहुत सारे चार्ट पर पर्सनली अप्लाई करके उनमें से जो सूत्र मुझे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल लगे उन सभी को यहाँ पर आप लोगों के लिए इकट्ठा करके मैं लेकर आया हूँ। आप इन सभी सूत्रों को नोट करें और अप्लाई करें। ज्योतिष में ज्ञान वर्धन के लिए ये सूत्र लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यदि क्लासिक्स के बेस पर चलते हैं तो प्रेडिक्शन बताने में उतने कभी भी एफिशिएंट नहीं होंगे। हमें कुछ ना कुछ ज्योतिष सूत्र ऑलवेज ध्यान में होने चाहिए। तो हम किसी भी नेटिव को चार्ट में देखें और वैसी कोई भी कंडीशन दिखाई दे रही है तो हम कुछ ना कुछ उसके बारे में कंक्लूड कर पाए। एक बार देखकर ही कंक्लूड कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, इसमें जो बहुत रेलिवेंट सूत्र हैं उसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि सभी ज्योतिषी बताते हैं कि नेटिव के 12th हाउस के अंदर वीनस हो तो उसकी बहुत लग्जूरियस लाइफ होती है, सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसा पर्सन ऐश करता है अपनी लाइफ में। मगर ये ही पूरी तरीके से सही नहीं है। आप देख सकते हैं जिस भी नेटिव के 12th हाउस में वीनस हो वो वेरी लकी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत भाग्यशाली होगा। उसके पेरेंट्स को भी जब उसकी बर्थ होगी उसके बाद ह्यूज गेन्स होंगे, बहुत फायदा होगा। यदि पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, और भी बहुत तरीके के फायदे हो सकते हैं। उनको फॉरेन में जाके घूमने का मौका मिल सकता है, इस तरीके के। मगर ऐसे नेटिव के 12th हाउस का वीनस हार्मफुल भी है, और मैं हार्मफुल मेनली बताना चाहता हूं। ऐसे नेटिव की मैरिड लाइफ जनरली अच्छी नहीं होती। जनरली इसलिए बोलता हूं, मैंने कोई 100 से ऊपर चार्ट में स्टडी किया है, 80% से ज्यादा केसेस में ये आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती। और यदि वाई देवे वीनस वीक हो और उसको राहु और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हो, 12th हाउस में वीक वीनस है और उसको राहु या सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे नेटिव की मैरिड लाइफ में बहुत ही ज्यादा ट्रबल्स होंगी और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। एक से ज्यादा मतलब अपोजिट सेक्स वाले नेटिव से उसके रिलेशंस होंगे और उसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा ट्रबलफुल रहेगी। इसलिए 12th हाउस में वीनस हो तो इन चीजों को भी हमें ध्यान रखना है। मगर किसी नेटिव का यदि लग्न और लग्न लॉर्ड स्ट्रांग हो तो ये सभी नेगेटिव इफेक्ट होना जरूरी नहीं है, मगर इनकी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते। मैं दूसरे सूत्र की बात करता हूं। यदि किसी नेटिव की लग्न के अंदर मार्स हो, मंगल लग्न में आकर बैठ गया हो, ऐसे नेटिव को पाइल्स डिजीज होती है इन जनरल। आप चेक कर सकते हैं, या किसी भी नेटिव की लग्न में मार्स बैठा हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस तरीके की ट्रबल नजर आएगी, डिजीज नजर आएगी। दूसरा, ऐसे लोग जनरली एजिटेटेड होते हैं, थोड़ी सी बात पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, या वो ध्यान नहीं होता बोलते टाइम हम क्या बोल रहे हैं। रिएक्शन उनकी एक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, तो रिएक्शन इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्शन। नेक्स्ट, यदि किसी भी नेटिव की लग्न में सैटर्न बैठा हुआ हो, शनि देव यदि लग्न में आ गए, तो आप देखेंगे ऐसे नेटिव जनरली बहुत लेजी होंगे, कोई साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, 4-5 दिन में नहाने वाले होंगे, नहाएंगे धोएंगे नहीं, वो बात लेने में भी वो होंगे, एनवायरमेंट भी वो बहुत साफ सुथरा नहीं रखते, और काम करने में भी वो बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं। कई बार बोलने पर आप देखते हो कोई पर्सन ऑफिसेज में जल्दी से काम नहीं करता, 1-2 बार बोलने पे हिलता ही नहीं है, तो आप पूछ सकते हो कि उसकी लग्न में कहीं शनि देव तो नहीं बैठे हुए हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, यदि किसी भी नेटिव की लग्न में सूर्य देव या सन बैठे हुए हो, तो ऐसा नेटिव के ऊपर बाई कंपल्सन अर्ली और यंग एज में अपनी पूरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। वट एवर मे बी द रीजन, मगर उसको अपनी पूरी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है।
सन यदि लग्न में बैठा हो। और दूसरी बात यह है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छे से निभाता है। इसलिए ऐसे नेटिव का पूरे परिवार में, आस पड़ोस में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट होता है और सम्मान बढ़ता है। ऐसे नेटिव के सिर में बालों की कमी होती है, बाल्डनेस एक उसका फीचर होता है जिसकी कि लग्न में सन बैठा हो। यदि किसी भी नेटिव के लग्न में राहु बैठे हो तो ऐसा पर्सन बहुत आर्ग्यूमेंटिव होगा। आप कोई बात कहोगे तो उसे वो एक बार में नहीं मानेगा, वो उसके दूसरे पहलू की बात करेगा और आपसे आर्ग्यू किए बगैर नहीं रहेगा। यदि कोई भी नेटिव बात बात पर आर्ग्यू कर रहा हो, बगैर बात भी आर्ग्यू कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि शायद उसके लग्न के अंदर राहु देव बैठे हुए हैं। यदि किसी नेटिव की लग्न में केतु देव बैठे हो तो ऐसा पर्सन बहुत लाउड और आउट स्पोकन होता है। उसको ये बोलते टाइम ये पता नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, किससे बोल रहा है, तो उसने जो भी मन में आएगा वो बोल देना है। बगैर सोचे समझे बोलने वाले पर्सन होते हैं। तो जो भी पर्सन आपको लगता है कि बगैर सोचे समझे बोलता है, तो आप देखेंगे कि उसकी लग्न में केतु देव बैठे हुए होंगे। यदि किसी नेटिव की लग्न में वीनस देव बैठे हुए हैं, शुक्र देव, तो ऐसे पर्सन के बारे में आप ये नोटिस कर सकते हैं, वो ऑलवेज अपोजिट सेक्स के बारे में सोचता रहेगा। आप उससे बात करेंगे, यदि वो फीमेल है तो वो मेल्स के बारे में ही बात करेगी, किसी न किसी के बारे में अच्छी बुरी कुछ ना कुछ बात करेगी कि वो पर्सन ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और यदि वो मेल है तो उसके माइंड में ऑलवेज वो फीमेल ही होंगी और फीमेल्स के बारे में ज्यादातर बात करेगा। यदि मरकरी लग्न में आ जाता है तो ऐसा नेटिव ऑलवेज बिजनेस माइंडेड होता है। वो यही सोचता रहेगा कि हम कैसा पैसा बनाऊं, मैं क्या बिजनेस करूं, ये बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस करूं। तो वो ऑलवेज कीप ऑन थिंकिंग अबाउट बिजनेस ओनली। धन्यवाद दोस्तों। तो मेरे ये सूत्र आपके जरूर काम आएंगे। आप इन्हें कुंडलियों पर अप्लाई करें और यदि आपको उचित लगे तो कमेंट बॉक्स में आपका क्या एक्सपीरियंस है जरूर शेयर करें। इस तरीके से हम और आप लोग इस ज्योतिष शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।